हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं गणित के, जो सीजी व्यापार में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 600 रुपये में एक घड़ी व एक बेल्ट खरीदता है। वह घड़ी पर 15% लाभ तथा बेल्ट पर 10% लाभ कमाते हुए बेचता है। वह 72 रुपये लाभ अर्जित करता है, तो घड़ी व बेल्ट का क्रय मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन सहायक संपरीक्षक का क्वेश्चन है, जो कि 2021 में यह परीक्षा आयोजित हुई थी। देखिए क्वेश्चन क्या है, 600 रुपये में एक बेल्ट व एक घड़ी खरीदता है, मतलब कि घड़ी और बेल्ट का सम्मिलित रूप से जो क्रय मूल्य है वो क्या है, 600 रुपये है। कैसा है, सीपी जो है सम्मिलित रूप से है, दोनों का मिला करके है। इंडिविजुअली उनका सीपी क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो घड़ी पर 15% का लाभ। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा। घड़ी पर हुआ 15% का लाभ और बेल्ट पर हुआ 10% का लाभ, और हमें पता है कि टोटल लाभ दिया है रुपीस में कितना, 72। ठीक है, टोटल लाभ दिया है 72। क्रय मूल्य था 600 रुपये, हमको लाभ हुआ है 72 रुपये। इसका मतलब क्या हम निकाल सकते हैं क्या, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या है? हमको घड़ी पर पता है, बेल्ट पर पता है, इंडिविजुअली पता है। हम ओवरऑल निकाल सकते हैं क्या? जब हमको लाभ पहले से दिया है, क्रय मूल्य भी दिया है, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 72 रुपये का जो फ़ायदा हुआ है ये 600 रुपये पर क्रय मूल्य पर हुआ है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ कि ओवरऑल मुझे मेरा लाभ प्रतिशत कितना है, तो ये है 12%। घड़ी पर है 15%, बेल्ट पर है 10%, लेकिन ओवरऑल है 12%। तो यहाँ पर बिल्कुल हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ये एलिगेशन पर बेस्ड हमारा ये टाइप 1 होगा। ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ, दो तरीके से ये क्वेश्चन बताऊंगा। पहला तरीका मैंने एलिगेशन का चुना है। 15 से 12 का डिफरेंस ले लूँगा मैं 3, 10 से 12 का डिफरेंस में ले लूँगा 2:3। इसका मतलब टोटल अगर देखूंगा तो कितना आएगा, 5। और टोटल क्रय मूल्य एक्चुअल में कितना था, एक्चुअल वैल्यू है 600 रुपये। यहाँ पर टोटल क्रय मूल्य की रेशियो वाली वैल्यू कितनी है, 5 रेशियो। तो यही 5 रेशियो जो है ये बराबर होगा 600 के। तो ये हो जाएगा 1 रेशियो का मतलब 12×5 = 60, 120 रुपये। तो 1 रेशियो का मतलब आ गया 120 रुपये। 2 रेशियो का मतलब 120 दूनी 240। 3 रेशियो का मतलब 120 तिया 360। तो जो क्रय मूल्य था घड़ी का वो था 240 रुपये, जो क्रय मूल्य था बेल्ट का वो था 360 रुपये। ऑप्शन नंबर 240 और 360 क्रम भी देखना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला तरीका था ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, टाइप 1 पहला मेथड है ये। अब मेथड नंबर 2 देखता हूँ मैं, तो क्या है मेथड नंबर 2 से देखो। सीपी है 600 रुपये, ठीक है। घड़ी पर 15%, घड़ी पर 15% और बेल्ट पर 10%, बेल्ट पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, अब देखो मैं ये मान के चलता हूँ, जो मैंने इसी मेथड पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। अपना सिंपल इंटरेस्ट वाला भी हमने सॉल्व किया है। मैं क्या करता हूँ, अलग अलग नहीं लेता। मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये 10% ही होता, अगर ये 15 ना होकर के 10% होता, तो ओवरऑल परसेंट कितना निकलता प्रॉफिट का। जब घड़ी पर भी 10% प्रॉफिट हो रहा है, बेल्ट पर भी 10% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ओवरऑल 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो 600 का 10% प्रॉफिट मतलब कितना, 600 का 10% कितना हो जाएगा, तो ये होगा 60 रुपये। अगर घड़ी पर भी 10% प्रॉफिट हो रहा होता, जैसे कि बेल्ट पर हो रहा था, दोनों का सेम प्रॉफिट होता, तो 60 रुपये हमारा ओवरऑल लाभ निकलता। लेकिन एक्चुअल में तो 60 है क्या, नहीं है। कितना है, 72 है। तो अगर 72 रुपये है क्वेश्चन में और हमने निकाले हैं 60, तो इसके बीच का जो डिफरेंस 60 और 72 के बीच का डिफरेंस कितना आ गए, 12 रुपये का डिफरेंस क्यों आया, 12 रुपये का डिफरेंस क्यों आया, लेकिन क्योंकि मैंने 15 से 10% कर दिया है। घड़ी का जो प्रॉफिट परसेंट है 15% से कम करके 10% कर दिया है, इसीलिए तो जो 72 आना चाहिए था वो 12 कम आ रहा है। तो ये जो 5% कम आया, यही तो है वो 12 रुपये।
अब 100% कितना निकल जाएगा, तो 5% की वैल्यू पता है, 100% की वैल्यू निकालना है तो एक काम करो, इसको 100 बना दो, 100% हो जाएगा 20 से गुणा करके। तो यहाँ पर 20 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब दो कितना हो जाएगा, ये 12 दूनी 24, 240। और जब भी हम जो कम ज़्यादा करते हैं वही वैल्यू निकलती है। तो 240 जो आया है ये घड़ी का आया, क्योंकि हमने इसमें कम ज़्यादा किए, इसमें कुछ छेड़खानी किए, तो 240 जो आया है ये इसका आया है। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया, 240 रुपये। क्लियर है। टोटल क्रय मूल्य 600 था, घड़ी का 240 है, तो बाकी का बच गया किसका निकलेगा क्रय मूल्य, बेल्ट का निकलेगा। ये लो, बेल्ट का क्रय मूल्य 360 रुपये। ये लो एक और तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो भी तरीका आपको पसंद आता है आप उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो एलिगेशन लगाओ या ये वाला मेथड लगा लो। इस मेथड को मैं क्या बोलूँगा, एक कॉमन सेंस से बोलूँगा, कोई नया नाम तो है नहीं इस मेथड का। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे। तो ये जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप करके जाएंगे उतना ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर दी गई है, उसमें 2 टेस्ट अपलोड हो गए हैं, तीसरा टेस्ट 26 को अपलोड होगा। तो क्या है, हॉस्टल वार्डन का जो टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, इसको दीजिए। कंप्यूटर के अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स के प्रैक्टिस करने के दृष्टिकोण से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में सभी सब्जेक्ट के आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन टोटल 10 टेस्ट, 1000 क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी रखो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मात्र 1000 क्वेश्चन ही पढ़ो, आप तैयारी तो पूरा 100% रखो, लेकिन टेस्ट सीरीज देने से हमको पता चलना चाहिए कि हमारी तैयारी है कितनी, हमारा स्कोर कितना आ रहा है। उसके बाद अगर आप मान लो, अच्छा एक चीज़ और, अगर आप शुरू के 40 विद्यार्थियों में शामिल हैं टेस्ट सीरीज परचेस करने में, तो एक काम करना, ये कूपन कोड है फर्स्ट 40, इससे अप्लाई कर देना। अगर आपको नज़र आए तो अप्लाई कर देना, ठीक है ना। प्राइस जो है टेस्ट सीरीज का वैसे 299 है, लेकिन कम होने के पश्चात 199 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा मैथ्स एंड रीजनिंग का कोर्स भी है हमारे ऐप में। अगर आप मैथ्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। 1499 प्राइस है, लेकिन इसमें कूपन कोड है हॉस्टल 30, इसको अप्लाई कर देना तो ये 1499 कम होकर के 1049 हो जाएगा। इसके अलावा एक और टेस्ट सीरीज़ है टॉपिक वाइज मैथ्स की इंडिविजुअली टेस्ट सीरीज़। अगर आप इंडिविजुअली मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपनी तैयारी में, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए हमको चाहिए होता है अच्छे क्वेश्चन का संग्रह, तो आपको टॉपिक वाइज मैथ्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसका प्राइस है 170, टोटल 17 टेस्ट मिलेंगे इंडिविजुअली टॉपिक से। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो ये जो नंबर है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़ करके कितना हो गई, 12.5% हो गई, तो एक आदमी की वार्षिक आय में 1250 की वृद्धि होती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर दर इतने % बढ़ जाए या कम हो जाए तो देखना है कितने % बढ़ी। तो 12.5 से मतलब 10 से 12.5 हो गई, 10% से बढ़ करके 12.5 हो गई। इसका मतलब आप जानते हैं ब्याज वाला जो फॉर्मूला होता है PRT/100, इसमें कितने % की वृद्धि हुई, तो 2.5% की वृद्धि हुई। तो बस उसी वृद्धि को यहाँ पर लिख देना है, R बराबर कितना 2.5%, और P कितना था, आदमी की वार्षिक आय में 1250, P हमको निकालना है। तो 1250 की वृद्धि हुई है, तो 10 से 12.5 होने पर कितना बड़ा वैल्यू है, कितनी कम हुई वैल्यू, उसको लिखेंगे हम यहाँ पे 1250। समय कितना लगा था इसमें, अच्छा समय तो उसमें एक ही रहेगा, ठीक है। पढ़ करके वार्षिक आय कितनी आती है मूलधन ज्ञात की। चलिए अब दशमलव हटाओ, 0 लगाओ, 25 चौके 100 और ये 0, तो 4 यहाँ जाएगा तो डबल 0 आ जाएगा, ये P निकलेगा जो भी। और 125 चौके मतलब 100 चौके 400, 25 चौके कितना हो गया 100, 400 और ये हो जाएगा 500। तो आपका ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यह पाया गया कि एक संख्या को भूल से 39 के जगह 89 पड़ा गया था, सही औसत क्या होगा। ये AGDO सहायक ग्रेड 3 2021 से पूछा गया औसत का क्वेश्चन है। 50 संख्याओं का औसत 38, 50 संख्याओं का औसत 38, इसका मतलब योग कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो 5 8 40 का 0 ऐसे ले 4, 5 3 15 4 19 और ये 0, योग होगा हमारा 1900, ठीक है। यह पाया गया कि एक संख्या को भूल से 39 की जगह 89 पड़ा गया है। देखो योग लिखना है आपको सबसे पहला काम, 39 की जगह जो सही वैल्यू है उसको हम ऐड करेंगे और जो गलती से पढ़ लिया गया था उसको हम माइनस करेंगे बस। और टोटल डिवाइड कैसे करेंगे, 50 संख्या का औसत था तो 50 से, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो 9 में 9 गया तो 0 और 8 में 3 गया तो 5 और ये माइनस, तो 1900
-50 डिवाइड बाय 50 मतलब कि हो जाएगा 1850 डिवाइड बाय 50, तो 5 दिया 15, 3 5 7 35। तो सही जो औसत है वो है 37। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हैं आज की क्लास के। मिक्स्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे 5, तैयारी करते चलिए और प्रीवियस ईयर भी देखते चलिए। अगला क्वेश्चन जो है परसेंटेज से है कि, और ये इस 5 क्वेश्चन के बाद जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं 5 क्वेश्चन लूँगा, उसके टॉपिक अलग रहेंगे इन टॉपिक से। ठीक है, उसमें मैं मेंस्ट्रुएशन ले लूँगा और दूसरे टॉपिक ले लूँगा। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 40% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो छात्रवृत्ति ना प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता बताना है। यह है सहायक परियोजना अधिकारी 2017 का प्रश्न जो आपसे पूछा गया था। तो 3:2, तो मान लो कि 100 है, तो 3:2 क्या है, लड़के और लड़कियां। तो बॉयज़ हैं 3 और गर्ल्स हैं 2। तो देखो 100 में अगर मैं 3 रेशियो बोल रहा हूँ बॉयज़ है, इसका मतलब 100 का 3/5, तो ये हो जाएगा 20 दिया 60, और यहाँ 100 का, अच्छा 60 जब लड़के हैं तो 40 लड़कियाँ होंगी। 20% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो कितने, 80% नहीं करते, 80% नहीं करते। और यहाँ पर 40% लड़कियाँ छात्रवृत्ति प्राप्त करती है तो 60% नहीं करती। निकाल लो 60 का 80%, 8 छक्के 48, 40 का 60%, 4 छक्के 24, तो टोटल कितना हो गया, 8 4 12 की 2 से लाई 1, 5 और 2 7। इतने लोग छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते। टोटल कितने थे, 72 में से, मतलब 100 थे टोटल, तो उसमें से 72 लोग ऐसे हैं लड़के लड़कियां मिल करके जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते। परसेंट निकालना है तो सिंपल सा परसेंट दिख रहा है 72। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 72। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये 5वां और कौन सा एक क्वेश्चन बच गया, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। CGTT 2022 का एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, 43, 91 और 183। देखिए ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे और वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना पड़े, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमें HCF निकालना है। लेकिन किसका निकालना है, प्रत्येक 2 संख्याओं का डिफरेंस। 43 और 91 का डिफरेंस मतलब कि 7, और यहाँ पर 40 7 48, इन दोनों का डिफरेंस मतलब कि कितना जाएगा, 3 में 1 गया तो 2, और 18 में 9 गया तो 9। इन दोनों का डिफरेंस तो 3 में 3 गया तो 0, 18 में 4 गया तो 14, 48, 92 और 140। इसका HCF निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो 48 का हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 12, 2 छक्के, 2 तिया और ये 3 एकम, तो 48 का निकल गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 और ये 3, ये 48 का निकल गया। सेम अब 92 का निकालूंगा मैं, तो 92 का निकालने के लिए 2 चौके 8, 1 2 छक्के 12, 2 और ये 23, तो और तो कुछ हो नहीं सकता, 23 का हम निकाल नहीं सकते आगे गुणनखंड। 2 × 2 × 23, और कौन सा बच गया था, एक था 140, तो 140 निकाल लो। 2 7 14 और ये 2 35, फिर 5 7, फिर 7 एकम, तो इसका निकल गया 140 का 2 × 2 × 5 × 7। ये देखो कॉमन, जो सबसे कॉमन निकालो सभी में। ठीक है, HCF निकालने का तरीका क्या होता है, जो सभी में उपस्थित हो। 2 है, फिर 2 है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे जोड़े बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहे, तो 2 दूनी 4 निकला HCF, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 4। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमने देखे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लिया मैंने आज की इस क्लास में, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे 5 टॉपिक से। नेक्स्ट क्लास में 5 अलग टॉपिक से 5 नए क्वेश्चन आपको देखने नजर उसमें आएंगे। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक के जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।